चौकों का नाम रख के उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो उससे शहर की सुंदरता को चार चांद लगते हैं। और महापुरुषों के नाम पर को अगर हम याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ऐसे महापुरुषों ने से जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, तो उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। ये पलवल के गौरव का प्रतीक होगा ये चौक। मुझे वैसा भरोसा है कि इसके रखरखाव के लिए हमारे पलवल का हर वासी इसके लिए जिम्मेदार ले कि हम इस सुंदरता को और आगे लेकर जाएंगे। हरियाणा के पलवल में संत शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में पहुंचे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर बनाए गए स्थल हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। महाराणा प्रताप जी ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जी की स्मृति में भव्य चौक का निर्माण किया गया है, जो कि एक श्रेष्ठ कार्य है। श्री कृष्णपाल गुर्जर वीरवार को पलवल हुड्डा सेक्टर 2 स्थित संत शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, पूर्व विधायक दीपल मंगला, जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, मुकेश राणा भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल जिला विकास में अग्रसर है। गुर्जर ने आगे कहा कि फरीदाबाद से पलवल तक मेट्रो चलाने का कार्य प्रगति पर है। पलवल में मेट्रो आने के बाद पलवल जिले के विकास को नए पंख लगेंगे। समारोह में पहुंचे खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि महान योद्धा एवं हिंदुत्व के रक्षक महाराणा प्रताप चौक उद्घाटन किया गया। यह चौक पलवल जिले के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पलवल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पलवल जिले को भव्य एवं सुंदर बनाने का कार्य किया जाएगा। मंत्री जी, उद्घाटन किए गए आज, किस तरह से शहर की सुंदरता बढ़ेगी, क्या कहोगे विकास का? देखिए, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो चौक है उसके सौंदर्यीकरण का काम नगर परिषद द्वारा, जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर यशपाल जी, उनके नेतृत्व में यहाँ का सौंदर्यीकरण किया गया। आज उसका यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम था। तो शहर की सुंदरता के लिए इस तरह महापुरुषों के नाम पर चौकों का नाम रख के उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो उससे शहर की सुंदरता को चार चांद लगते हैं। और महापुरुषों के नाम पर को अगर हम याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ऐसे महापुरुषों ने से जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, तो उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। और हम लोगों को भी गर्व होता है ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर किसी भी चीज का शुभारंभ होता है। तो आज उसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और शहर की सुंदरता निरंतर बढ़ रही है। नगर परिषद अच्छा काम कर रही है और पिछले 10 सालों में जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है और हरियाणा में मनोहर जी अब नायब सिंह की सरकार है, वो दिन रात जहाँ हरियाणा के विकास के लिए, देश के विकास में लगी है, वहाँ पलवल का विकास भी पिछले 10 सालों में ऐतिहासिक रूप से हुआ है। तो आज ये अच्छा कार्यक्रम था। आज पहला नवरात्रा है और हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो दोनों की मैंने आपके सबके माध्यम से नवरात्रों की भी और हिंदू नववर्ष की भी क्षेत्र के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में बजट पेश हुआ है मंत्री जी, तो जिस तरह से देखिए, ऐतिहासिक बजट है। देश का बजट हो, हरियाणा का बजट हो, दोनों विकसित भारत के लिए बजट है। वो हरियाणा को आगे बढ़ाने वाला है और मोदी जी का बजट देश को आगे ले जाने वाला है। देश कहना है कि आप लोग जानकारी पेश की गई है। देखिए, विपक्ष के पास तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ना विपक्ष बचा ना उनके पास कहने के लिए बचा है। अब सामने कुछ नहीं है। बढ़ाने वाले गाने तो बैन किए गए हैं, तो क्या कहोगे इस बारे में? कई कलाकार नाराज भी हैं। देखिए, नहीं, अगर किसी से द्वेष बढ़ता है और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है तो ये ठीक नहीं है। इस पे बैन लगना ही चाहिए। मन की बात को मन की बात देखिए, मन की बात प्रधानमंत्री जी लगातार देश के लोगों से कर रहे हैं और उन जाने अनजाने लोग जिनके बारे में देश नहीं जानता, उन सबसे मोदी जी देश के लोगों को अवगत कराते हैं जो ऐसी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, और देश को और देश के लोगों को कि देश के लिए हमको क्या क्या करना है, ये सब मन की बात में मोदी जी सारे देश को बताते हैं। बहुत आज वीर शिरोमणि हमारे महान योद्धा, हिंदुत्व के रक्षक महाराणा प्रताप जी के आज चौक का इनॉग्रेशन हुआ है।
और ये चौक पलवल को गौरवान्वित करेगा। ये पलवल के गौरव का प्रतीक होगा ये चौक। मुझे वैसा भरोसा है कि इसके रखरखाव के लिए हमारे पलवल का हर वासी इसके लिए जिम्मेदार ले कि हम इस सुंदरता को और आगे लेकर जाएंगे। हमने तय किया था जब हम चुनाव में गए थे विधानसभा के, हमने कहा था कि पलवल के विकास के लिए, पलवल को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर संकल्प, हर काम करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में आपको दिख रहा होगा बदलता हुआ पलवल, सुंदर पलवल, स्वच्छ पलवल, एक अच्छा पलवल बनाने का जो हमारा संकल्प है, उसका हमारा प्रयास है। और ये चौक हमेशा युवाओं को, महाराणा प्रताप चौक युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसा मेरा आज पलवल के लोगों के लिए समर्पित ये भव्य और दिव्य चौक समर्पित किया है। आने वाले समय में पलवल के अंदर मॉडल रोड स्थापित होंगे। आने वाले समय पर आगरा चौक हो, अलग अलग चौक को बहुत भव्य और दिव्य से सुंदर चलाया जाएगा। एक भी गली 1 और 9 वार्ड तक हमने प्रयास किया है। अगले 6 महीने में पलवल के अंदर इन वार्डों को लिया है, एक भी गली कच्ची ना रहे। 35 करोड़ रुपए का अभी एस्टीमेट भेजा है, उस पर काम कर रहे हैं। अलग अलग हमने जिस उम्मीद के साथ पूजनीय जनता जनार्दन ने, हमारे युवा साथियों ने हमें चुना है, उस पर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली कहानी बैन कर दी गई हरियाणा में, कई कलाकार नाराज हैं। युवाओं को अच्छी तरह से प्रेरणा दें। ये कलाकार हमारे फॉलोअर्स होते हैं, इनके बहुत सारे सम्मानित होते हैं। हमारा निवेदन है इनसे भी कि अच्छी चीजें दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे, समाज उसी रास्ते पे जाएगा, क्योंकि लोग आपको प्रेरणा मानते हैं, उस पर काम करते हैं। सुंदरता को लेकर क्या-क्या कार्य और किए जा रहे हैं शहर में? आने वाले समय में आपको वॉल पेंटिंग हो, चाहे इस एलिवेटेड पुल के नीचे, स्वच्छता को लेकर अलग टीम, नाइट क्लीनिंग चले शहर के अंदर, उस पर काम, ऐसे काम करने का हर संभव प्रयास भी जारी है और उस पर काम भी कर रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं मीडिया वालों से, पहले का पलवल और अब का पलवल आप मीडिया में जरूर दिखाएं, क्योंकि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ मुझे आशीर्वाद दिया था उस पर काम करें।